परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। और पुण्यात्माओं, आप यहाँ बहुत गंदे लोक में रह रहे हो। इस लोक में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम अपनी मानकर निश्चिंत हो जाएं। इसके लिए कबीर परमेश्वर जी ने आके हमें याद दिलाया है कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। फिर परमात्मा याद दिलाते हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो इसमें आप क्या उद्देश्य लेकर जी रहे हो। यदि आप संतान को अपना समझते हो या संपत्ति को अपना समझते हो, उसके विषय में बताते हैं परमात्मा, जब काया तेरी है नहीं ये माया कहाँ से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। नंगा आया जगत में नंगा ही तू जावे, और बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे। कबीर साहब कहते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है ये नर नाही पाषाण। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। तीन लोक का राज जय कोई जीव को दे, और कहते हैं लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तने। राम रटत कोड़ी भलो, राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। ये सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब हो, मिट्टी लदे कुमार के घास न नीरे कोई। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे है टूक न डाले कोई। ये बीबी पड़दे रहे थी डोडी लगे थी बार, अब गात उगाड़े फिरती है वो बन कुतिया बाजार। नक बेसर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेल। परमात्मा कबीर जी हमें क्या याद दिलाते हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये एक कसाई का ठिकाना है, और उसका नाम है ब्रह्म। ज्योत स्वरूपी निरंजन उसको काल कहते हैं, वो वास्तव में काल है।
और उसने एक श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। उसके लिए आप जी को यहाँ विवश करके रोका हुआ है और अपने तीनों पुत्रों को उसने एक एक गुण युक्त कर रखा है सुनियोजित तरीके से। उनके अंदर से ऐसी रेज निकलती हैं, ऐसी किरण निकलती हैं, वो हम सभी को प्रभावित रखती हैं। रजगुण युक्त श्री ब्रह्मा जी विष्णु सतगुण युक्त और तमगुण युक्त शंकर भगवान कर रखे हैं। इनके शरीर से, इनकी बॉडी से निकल रही वो तरंगें 3 लोक में रहने वाले सभी प्राणियों को प्रभावित करती हैं। पाताल लोक, ये पृथ्वी लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। तो इनके कारण जैसे ब्रह्मा जी के अंदर से निकल रही जो रेज हैं, किरणें हैं, तरंगे हैं, वो प्रत्येक प्राणी को, चाहे वो किसी भी योनि के अंदर है, किसी भी जूनी में है, सबको प्रभावित करता है और संतानों उत्पत्ति करते हैं। और यहाँ की सुख सुविधाओं की जो इच्छा हमारे अंदर बनती है, ये उसी के कारण है। अब जैसे किसी ने शराब पी रखी हो तो उसके शराब पीने से उसके अंदर जो गतिविधि होगी वो शराबी वाली ही होगी, उसके बस की बात नहीं है। और जब वो शराब उतर जाती है, उसका नशा, फिर वो जेंटलमैन है। तो इस आत्मा को यहाँ इस काल ने इन तीनों गुण रूपी माया की भांग पिला दी। भगवान विष्णु जी के शरीर से निकल रही सतोगुण की जो किरणें हैं, वो आप जी को यहाँ पर एक दूसरे में ममता बनाती है, मोह बनाती है, संपत्ति में, आपस में, बच्चों में, माता पिता में, भाई बहन, रिश्तेदारी, नाताओं में। तो जीव के बस का नहीं इसको अपने सतर से दूर हो सके। ऐसे ही तमोगुण का तो आपको अंडरस्टूड है ही। भगवान शंकर से निकल रही रेज, आदमी 1 मिनट में मनमाने ना जाने किसके साथ झगड़ पड़े, लट्ठम लट्ठा हो जा, गोलियां तक चल जाती हैं। तो कहने का भाव ये है कि इन तीनों गुण रूपी माया से सभी प्राणियों को विवश किया हुआ है इस काल भगवान ने। और इसका बचाव क्या है? कबीर परमेश्वर जी की शरण में आने से, उनके सत मंत्रों के जाप करने से ये प्रभाव फिर कम हो जाता है, धीरे धीरे निष्क्रिय होने लग जाता है। ये एंटीबायोटिक्स टैबलेट समझ लो, कैप्सूल समझो परमात्मा के नाम की, जो इस काल के भांग को उतार देती हैं। फिर ये आत्मा की तड़फ एक न्यारी बने है, भिन्न बनती है, विकारों से दूर हटने की तड़फ जाती है ये, और सतलोक में जाने के लिए ये अपना पूर्ण प्रयत्न करता है, तन मन धन समर्पित कर देता है। फिर यहाँ की जब ये नशा उतर जाएगा ना काल की भांग का, उस समय देखना, पहले जो शराब पिया करते थे, हुक्का बीड़ी पीते थे, मांस खाते थे, अब जब भांग उतर जाएगी ना, ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, फिर उसको वो नरक दिखाई देगा पिछला जीवन। हे भगवान, और कितनी खुशी के साथ अपने कर्म फोड़ रहे थे। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप सत्संग सुन रहे हो, क्योंकि सत्संग के बिना इस जीव को पता नहीं चलता आपको क्या करना चाहिए था। और जो क्रियाएं आप कर रहे हो ये करण की भी हैं कि नहीं। कोई चोरी कर रहा है, उससे हमारा जीव हो रहा है, कसाई बकरे काट रहा है, उससे हम खुश हो रहा है, कोई मांस खाता है उसको बुरा मानने नहीं रहा, क्योंकि बुरा मानना तो खावे को नहीं उसने। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से प्रथम तो हम इंसान बनेंगे और इंसान से फिर देवता बनेंगे।
क्योंकि देवता कौन होते हैं? जो बुराइयों से दूर हो जाए, भगवान की भक्ति करें, वो देवता। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने रजा बख्शी आपके ऊपर, सेट करवाई। अन्यथा जो भक्ति नहीं करते और भक्ति करते भी हैं तो झूठे नामों की, नकली नामों की और झूठे गुरुओं से दीक्षा प्राप्त करके या अपनी मन मर्जी से कोई अन्य उपासना करते हैं, वो सारी यूजलेस है, वो व्यर्थ प्रयत्न है भक्ति मार्ग का। इसलिए परमात्मा बताते हैं, जो भक्ति नहीं करते और करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करते, और जो आज एक विशेष धारणा बनी हुई है समाज के अंदर इस काल भगवान की प्रेरणा से, कि सत्संग के अंदर अच्छे व्यक्ति नहीं जाते, अच्छी बहन बेटियां नहीं जाती, और दूसरी धारणा ये बनी हुई है कि भक्ति तो बुढ़ापे में कराया करें। छोटे छोटे बच्चे भी सत्संग में जाते हैं, बताए न कि अक्ल मारी जा रही। तो पुण्यात्माओं, ये सारा का सारा तत्व ज्ञानहीनता का परिणाम है। अब जैसे कई ये कहते हैं हम ना जाया करें सत्संग हमारी, क्योंकि ऊंच घरों की बहन बेटियां सत्संग में ना जाती, तो उनके लिए परमात्मा कहते हैं दुर्भाग्य उनका, सौभाग्य उनका है कि उन्होंने पिछले जन्मों में कोई अच्छे पुण्य और भक्ति कर रखी थी, जिस कारण से इस संसार की इस झूठी शोभा के अंदर आज वो सम्मानित हैं, ऊंच कोई पद प्राप्त करके या कुछ थोड़ी सी माया गणी प्राप्त करके या कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन के। तो परमात्मा कहते हैं जो भक्ति नहीं करेंगे ना, आगे उनकी ऐसी दुर्गति होगी। और जो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो सारा सत्य है। यदि हम भगवान के विधान को पालन नहीं करेंगे तो वो हमारी ही मूर्खता होगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि वो ऊंचे घरों की बहू बेटियां पर्दों में रहा करती थी, पर्दों में, और उनके पास कोई भी अन्य औरत या कोई अन्य पुरुष नहीं जा सकता था। उनको मिलने के लिए भी उनके सामने उनके गेट के ऊपर पहरेदार रखे जाते थे। तो परमात्मा कहते हैं कि बीबी पर्दे रहे थी और ड्योढ़ी लगे थी बार, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी नक बेसर नक पे बनी और पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेल। फिर परमात्मा कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सुरायों शोर। अब परमात्मा बताते हैं कि जो भक्ति नहीं करती और ऊंचे घरों की बहू बेटियां थी, पर्दों में रहा करती थी, सामने पहरेदार ड्योढ़ी लगा करती थी, एक सत भक्ति ना करके अगले जन्म में वो कुतिया बनती हैं। और जब तो वो इज्जत के कारण घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, उनको सत्संग में नहीं जाने देते थे, स्वयं भी नहीं जाते थे। कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी बीबी पर्दे रहे थी और ड्योढ़ी लगे थी बार, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजार। पहले तो एडी से लेकर चोटी तक अंग छुपाए रहती थी और फूले नहीं समावे थे इज्जत के ठेकेदार। आज हुआ कुतिया बनी फिर कति नगन उगाड़ी।
तो वह दुर्गति जब तक दिखाई नहीं देती, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते। फिर परमात्मा कहते नक बेसर नक पे बनी, नाक के अंदर सोने के से बड़े बड़े टांग लिया करती, और पैरें थी हार हमेल, 9 लाख के हार पहरा करती गले में। और कहते हैं सुंदरी से कुतिया बनी। अब सुन साहेब के खेल, वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती है वह करे सरायों शोर। पहले और रानी या थे ऊंच घरों की, गणी माया के जो धनवंत थे, माया के पुजारियों की पत्नियां, ये वो स्वयं भी, उनकी बहू बेटियां, कहते हैं काजू किस्मत सेब संत, काजू किस्मत मिला मिला कर हलवे बनाया करती थी, खीर बनाया खाया करती थी। ये उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे, पूरे जन्म के जन्मों के कोई पुण्य थे वो प्राप्त थे। पीछे की बैटरी चार्ज थी, लेकिन आगे चार्जर लगवाया नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज हुई, पुण्य कर्म समाप्त हुए, पाप कर्मों का दौर शुरू हुआ। फिर वही आत्मा फिर कुतिया बनकर धर्मशाला के आसपास धक्के खाती है, रोज एक टूक के लिए उन धर्मशालाओं में, सरायों में आते जाते अतिथि रुका करते थे, और खाना खा करके या खाते समय एक टूक डाल देते थे, छोटा सा रोटी का टुकड़ा, और वो भी इतनी दूर से रेत के अंदर। वो काजू और किस्मस की खीर और हलवे खाने वाली वो आत्मा, ऊंच घरों की वो बहू बेटियां, आज कुतिया बनकर एक टोक के लिए तरस रही है, और 10 ग्राम रेत साथ खा रही है उस टोक के रोटी के, जब वो बकवाद ले ही नहीं पड़े थी उनकी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कितने दयालु हैं, अपना विधान बताने के लिए आए, इस काल का ज्ञान कराने के लिए आए कि तुम किस गंदे लोक में रह रहे हो, और इससे बचाव का तरीका बता दिया कि ये है यहाँ से निकल जाने का, और ये सु अवसर है, ये पिछली पीढ़ी वाला जो कलयुग के 5500 वर्ष बीत जाने के बाद ये प्रक्रिया शुरू होनी थी, जो अब शुरू हो चुकी है। अब आप निकल सकते हो। तो परमात्मा बताते हैं कबीर हरि के नाम बिना वो राजा रस सब हो। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि एक भक्ति ना करने से पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी जो आज मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई और बढ़िया कोई पैसे वाला व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, तो वो भक्ति ना करके कहते हैं आप राजा को यहाँ का एक सबसे श्रेष्ठ और समर्थ व्यक्ति मानते हो। परमात्मा कहते हैं भगवान की भक्ति ना करने से वो राजा भी गधा बनेगा, और गधे के साथ क्या बनती है फिर, सारा दिन कुम्हार उससे काम लेता है, और शाम के समय उसको जंगल में भेज देता, छोड़ देता है, एक मारता लटकड़ में, कमर में, और जा। अब पेट भी बार भर के आता वो, और आते शाम फिर पकड़ लेता कान उसका, और सुबह सारा दिन फिर काम लेता है। उसको घर पे चारा भी नहीं डालता। तो पुण्यात्माओं, जब आपकी यह भांग उतर जाएगी, जिस समय आपको ये ज्ञान समझ में आ जाएगा और आपकी भांग उतर जाएगी, जिसमें आप इस झूठे सुख में फूले फिर रहे हो, उस समय आपका ये सारी बात समझ में आवेंगी और सारी सत्य दिखाई देंगी। जब तक यह भांग का नशा है तब तक आपने ऐसे लगेगी जैसे वैसे ही कह रखा होगा, डराने के लिए। कई ऐसे भी व्यक्ति हैं वो कहते हैं ये तो वैसे डराने के लिए कही गई है, ऐसा थोड़ा ही होता है। अब जैसे कोई चोर चोरी करता है और उसको कहते हैं कि भाई चोरी ना करे, तुझे पुलिस पकड़ेगी, तेरे जूते मारेगी,
और जेल में ठोकेंगे, काला मुंह करेंगे तेरा। अब ये डर भी है, डराया भी जा रहा है और सच्चाई भी है। जिस दिन उसकी वो चोरी करता पकड़ा जाएगा, उसका जूते भी लगेंगे। पहले तो पब्लिक से मार दे मनमाने और फिर जेल में ठोका जाएगा। तो वो डर भी था और सच्चाई भी थी। तो इसमें यू जो बताया जाता है ज्ञान, इसमें सच्चाई भी है और डर भी है। यदि वो चोर इससे डर जाता, उस होना तो था उसके साथ, सच्चाई भी थी और डर तो ज्ञान से होता ही है। तो वो पहले उस ना करता चोरी तो बच जाता उस दुख से, डरता तो ना डरा तो फिर वो उसके साथ बनी जो पहले बताई गई थी। तो ठीक इसी प्रकार आपको जो ज्ञान दिया जाता है ये गॉड गिवन है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है। ये उस परम पिता का बताया विधान है। मानेगा वो इंसान है, ना मानेगा वो शैतान है, वो फिर बाढ़ में जाओ। तो परमात्मा कहते हैं कि एक राजा भी गधा बनेगा, तुम्हारी क्या औकात है। फिर आप अपनी स्थिति से परिचित हो जाना, इतना ही पर्याप्त है। फिर क्या बताते हैं कि परमात्मा के मार्ग में सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है और गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। गुरु के बिना कोई भी आध्यात्मिक कार्य क्रियाएं आप करते हो वो व्यर्थ हैं। और गुरु भी फिर पूरा हो। अब जैसे कोई अधिकारी है और वो बनाता है पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसी से बनवाया हुआ पासपोर्ट आपको आगे काम आएगा। और वैसा ही पासपोर्ट एज इट इज डुप्लीकेट भी कोई बना दे, ठीक है, जब तक उसका काम नहीं पड़ेगा, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहाँ उसकी आवश्यकता पड़नी है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस समय जहाँ पर उसकी आवश्यकता पड़ेगी वो डुप्लीकेट वहाँ काम नहीं करेगा, उस समय बहुत देर हो चुकी होगी और आप दंडित भी होगे डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा के या लाइसेंस बनवा के। तो पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, इस पूरे विश्व में इस दास के अतिरिक्त वर्तमान के अंदर सतलोक जान का पासपोर्ट बनाने वाला पृथ्वी पर नहीं है। ये था आपका जच्चा चाहे ना जच्चा। और जो अन्य साधक हैं जो साधना दूसरी करते हैं सतलोक के अतिरिक्त, तो वो साधनाएं तो आपने असंख्य बार कर ली। यहाँ की कोई ओम नाम का जाप कर लिया, कोई दान धर्म यज्ञ कर दी, कहाँ गए स्वर्ग में, भीष्ट में, तो वहाँ अपने पुण्यों का नाश किया। अब वहाँ पर सुख सुविधाएं, जैसे वो स्वर्ग तो एक रेस्टोरेंट बताया परमात्मा ने। इस काल का जो स्वर्ग है, महास्वर्ग है, ये ब्रह्मलोक है, ये तो एक होटल है, रेस्टोरेंट है। और वहाँ पर होटल के अंदर, रेस्टोरेंटों के अंदर तो धनी लोग ही जाते हैं, निर्धन तो जा ही नहीं सकता, उनकी तो खर्चे बहुत होते हैं। तो यहाँ जो भक्ति के धनी व्यक्ति हैं वो स्वर्ग में चले जाते हैं। और यहाँ की साधना जब तक ये सत मंत्र दास से प्राप्त नहीं होगा, तो तब तक आपको दोनों पुण्य और पाप दोनों ही भोगे होंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आपके दोनों डिपॉजिट होते हैं, पुण्य अलग से, पाप भिन्न, और दोनों का अलग से अकाउंट आपने क्लियर करना पड़ेगा। पुण्यों के लिए आप जाओगे स्वर्ग में, महास्वर्ग में, जैसी भी आपकी जितनी जेब में आपके पैसा होगा, धन भक्ति का होगा, तो वहाँ उसके समाप्त होते ही ऊपर होटल बना रखे इन्होंने, इस काल भगवान नर इसके ये देवताओं ने, और आपसे वहाँ चार्जिंग ली जाती है। किसी में 10% है और किसी में 20% है, किसी में 25% है, किसी में 15% है।
यानी आपकी जितनी डिपॉजिट, जितनी टोटल पुण्य होंगे उनका 10% तो आपका निकाल दिया जाता है। वो स्वयं अपने प्रयोग करते हैं, यह विधान है इनका। 15%, 20%। और कुछ ऐसा विधान है परमात्मा का कि कुछ पुण्य इस प्राणी के सुरक्षित रखे जाते हैं। उसके बाद फिर जब वहाँ पुण्यों का सिलसिला खत्म होया, जब पूंजी, जैसे कोई सेठ धनी व्यक्ति गर्मियों के मौसम में कुल्लू मनाली यानी हिली स्टेशन पर चला जाता है ठंडे मौसम में, वह ठंडे वातावरण है वहाँ का, और वहाँ जाकर 2 महीने रुकता है मई और जून में, और फिर वहाँ उसका खर्चा सारा जेब से होता है, उसका वहाँ कर्म क्षेत्र नहीं है। सारा पैसा जो 20,000 50,000 लेकर गया था वो 2 महीना में खर्च हुए। खर्च होते ही फिर वो अपने आप जेब पता लग जाता उसको कि यहाँ रहने का ब्योंत नहीं चल, तो तुरंत वापस आ जाता कर्म क्षेत्र में। फिर 10 महीने फिर मेहनत मजदूरी करो, अटपट करके पैसे जोड़ो, और फिर 2 महीने फिर चले जाओ, और फिर जेब कटवा के वापस आ जाओ। और कई बार ऐसा भी होता है कि इतना ना कोई इनकम हो तो फिर वहीं पड़े रहो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जिस साधना को आप ब्रह्म तक की साधना को वेदों अनुसार जो साधना और गीता अनुसार करते हो, क्योंकि गीता में भी एक केवल ओम मंत्र का प्रावधान है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, गीता ज्ञानदाता कहता है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। अंतिम श्वास तक इसका जो जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। वो क्या होती है? ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी, सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं, अर्थात वहाँ पर गए हुए प्राणी भी पुनः जन्म मृत्यु के अंदर आते हैं। जन्म मृत्यु का उनका सिलसिला बना ही रहता है। इसलिए गीता यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथिदम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर। यानी ओम ब्रह्म का मंत्र है। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ, श्रद्धा के साथ सिमरन करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य जानकर सिमरन करो। तो ये तो है ब्रह्म का, ब्रह्म ओम से मिलने वाली राहत ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। तो ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी नाशवान, तो इनके पुजारी ऑटोमेटिकली नाशवान, इनकी जन्म मृत्यु कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि अर्जुन जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष है जिसके ऊपर को जड़ हैं और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हैं, और जो संत इस पूरे इस सृष्टि यानी संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को तत्व से जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन
उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोला हुआ होता है, वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान होता है। और उसमें आध्यात्मिक जानकारी, आध्यात्मिक यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई होती है। और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। तो यहाँ 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। और वो परमात्मा स्वयं आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं करते हैं और यहीं पृथ्वी पर कुछ समय रहते हैं। और उस समय वो परमात्मा यहीं बैठकर पृथ्वी से ही पूरे असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन भी करते हैं। तो उस परमात्मा ने स्वयं आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की। जैसे जिस समय स्वामी रामानंद महर्षि पंडित जी की भांग उतरी, ये नशा उतरा, क्योंकि 104 वर्ष के वृद्ध हो गए थे जब परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष की आयु लीला में आयु कर रहे थे। उनको सचखंड लेकर गए अपने निज स्थान पर जहाँ वो मालिक रहते हैं, वो परमपिता रहते हैं। और वहाँ से फिर वापस छोड़ा। तब स्वामी जी ने कहा था, दोहू ठोड़ है एक तू और भया एक से दो। और गरीबदास जी इसका चित्रण कर रहे हैं। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। आप ही साहेब हो, साहेब माने परमात्मा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर समृद्ध। तुम साहेब तुम संत हो। एक रियल में जो संत के अंदर गुण होने चाहिए वो भी भगवान परमात्मा कबीर जी आप में विद्यमान है। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाले भी आप ही हो इस पृथ्वी पर। और तुम ही हंस, हंस माने एक सच्चा भक्त। एक रियल भक्त ने कैसे रहना चाहिए और कैसे उसकी क्रिया होनी चाहिए, किस प्रकार उसका सब आचरण हो, तो वो भी पूर्ण रूप से परमात्मा आप ही में चित्रार्थ हो रहा है। कैसे? जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेते हैं, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, फिर वो तत्वदर्शी संत से मिलने के उपरांत फिर वो उनकी क्या स्थिति होती है, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जो जरा और मरण यानी वृद्धावस्था के कहते हैं, वृद्धावस्था में जो दुख होता है प्राणी को, ये एक दुखों का पहाड़ टूटता है वृद्धावस्था। और फिर मृत्यु, इससे भी बूढ़ा का मृत्यु। सारा जीवन बच्चों को पालन पोषण में, कोठी बंगले बनाने में हम कितना श्रद्धा से लगते हैं। हर एक मिनट में मृत्यु हो जा तो ये खाक है ये स्थान। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा के जो जरा और मरण से छूटने का, यानी इस काल के इस पहाड़ जैसे दुख से बचने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे तत् ब्रह्म विदु ब्रह्म तत्विदु अखिलम अध्यात्म च कृष्णम अध्यात्म च अखिलम कर्म कर्म च अखिलम, कि वो पूरे अध्यात्म मार्ग से परिचित हैं और उस परमात्मा तत्ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो वो फिर यहाँ की किसी वस्तु में रुचि नहीं रखते, किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते।
तो वो समर्थ परमात्मा जो सबका पालक, जिसके एक वचन से ये सब ब्रह्मांड रचे गए, पृथ्वी चांद सूर्य अपने अपने स्थान पर चक्कर लगाने लगे, और वो परमात्मा एक झोंपड़ी में रहता काशी बनारस के अंदर कबीर देव, किस लिए कि एक भक्त को इतना ही पर्याप्त है, इससे अधिक जो डिमांड करता है तो वो ऐसा यात्री है भक्ति मार्ग का, जो यूं सोच रहा है कि मैं सफ़र भी करूं और सारे घर के कुर्सी मेज और सब के मैं लाद लूँ चौगुर्दे चारों तरफ फिर चलूँ सफ़र पे, वो कभी नहीं सफ़र तय कर सकता। तो यात्री हो आप इस भक्ति मार्ग के, तो भक्ति मार्ग के यात्री को एक अपनी आवश्यक वस्तुएं ही लेकर के सफ़र करना पड़ेगा। एक बैग टांग के उसमें जो भी आवश्यक वस्तु है टांग ले और बाकी सफ़र करे। और जब सारे नलाद के चालन की सोचो, वो यात्री उद्देश्य नहीं फिर उसका जानेगा, यात्रा करना वो चाहता है नहीं, वो तो बकवाद कर रहा है। तो उस परमात्मा ने फिर हमें क्या बताया है, एक रिहर्सल करके दिखाई है, हमारे को एक रोल किया है कि अगर यदि आप ऐसे विश्वासी होगे, परमात्मा पर इतना विश्वास करोगे जैसा कबीर परमात्मा ने एक रोल करके दिखाया, तो फिर बताया है कि भगवान आपके पल पल में साथ रहेगा, और कितनी भयंकर आपत्ति आ जाइए आपके ऊपर, आपका न छू मंत्र कर देगा, एक सेकंड में आपने पता भी नहीं लागन देगा। और आप इस भय से डरते रहोगे कि अपनी चतुरता दिखाते हो भक्ति मार्ग पर जब सही संत के शरण माने के बाद, तो फिर आप असफल हो जाते हो। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैंठ, और मैं बापूरा बूढ़न डरो रहा किनारे बैठे। तो परमात्मा कहते हैं जो विश्वास नहीं करते हमारे पर, तो वो बैठे हैं किनारे पे, और जिसने लाल खोजा उसने गोता मारना ही पड़ा। तो इसी प्रकार इस भक्ति रूपी इस दरिया में मोक्ष रूपी लाल खोजने के लिए आप जी ने निर्भय हो के परमात्मा के प्रत्येक वाणी को के वचन को पालन करना पड़ेगा। जो प्रसंग चल रहा था हम उसी पर आते हैं। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में ये स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वो उस परमात्मा से, तत्ब्रह्म से, सतलोक वाले मालिक से और पूर्ण अध्यात्म से और सभी कर्मों से परिचित है। तो यहाँ वो परमात्मा ने आकर के स्वयं ही बताया है। तो वो परमात्मा आके क्या बताते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसके ऊपर को तो मूल है, और नीचे को जो तना है, जैसे पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है पेड़ का जो वो सारा कुछ, वो पेड़ कहलाता है, वृक्ष कहलाता है। और उसका जो तुरंत जमीन के बाहर तुरंत जो मोटा हिस्सा होता है उसको तना कहते हैं। और उसके आगे फिर एक मोटी डार होती है, डार का फिर शाखा होती है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये देखिएगा एक चित्र है परमात्मा का बताया हुआ, ये रचा हुआ। ये समझो एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसके लिए परमात्मा ने क्या बताया है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये पूरा पेड़ समझो, ये तना है, ये ऊपर जड़ें हैं, ये तना है, ये मोटी डार है, ये 3 शाखा हैं, आगे ये
पत्ते हैं, टहनी छोटी टहनियाँ हैं और पत्ते। तो परमात्मा ने क्या बताया है, ये इतना बताया है, ये अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष है, तना समझो इसका, इसको परब्रह्म भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष ब्रह्म ज्योत निरंजन वा की डार, सरपुरुष वा की डार, और ये तीनों देवा शाखा हैं बाई पात रूप संसार। ये तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये तो शाखा हैं, और ये छोटी छोटी टहनियाँ समझो ये अन्य देवता, और हम हैं पात रूप संसार। अब ये मूल कौन है, ये ऑप्शन छोड़ गए परमात्मा। ये दास भेजा इसको बताने के लिए, ये कौन है, ये जड़ कौन है, ये परमात्मा, ये स्वयं परम अक्षर ब्रह्म हैं, ये कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, सारी सृष्टि के पालनहार हैं, संसार रूपी वृक्ष के ये मूल हैं। अपने आत्माओं 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र 1 से लेकर 4 तक समझो, इसका क्या सारांश है। उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष समझो, और ऊपर को तो जड़ है, ऊपर को जड़ माने ऊपर वो मूल स्थान है जहाँ से सबकी उत्पत्ति हुई है। सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक, जिसे अनामी लोक भी कहते हैं। और वहाँ एक ही परमात्मा अन्य रूप धारण करके चारों लोकों में रहते हैं, कबीर देव। और जो बनारस में काशी में स्वयं आए थे वही परमात्मा है ये। तो यहाँ क्या बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसकी जड़ समझो परम अक्षर ब्रह्म, तना अक्षर पुरुष है, और जो मोटी डार निकली वो सरपुरुष है, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये शाखा हैं, और हम हैं पात रूप संसार। तो यहाँ बताया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद सभी विभाग बता देगा। स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। फिर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, और उससे फिर वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र ग्रहण करके इस अज्ञान रूपी अंधकार की गुत्थी को काट के उसको नाश करके उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो पुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता खुद कहता है मेरा तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से भी अन्य कोई और परम शक्ति है जो पूर्ण मोक्षदायक है और पूर्ण शांतिदायक है, और वही पूज्य है, और पूज्य है ही नहीं। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में खुद कहता गीता ज्ञानदाता, केवल उसकी पूजा करो, अपनी भी छोड़ देता है कि मेरी नहीं, उसको पूज्य मानो। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं आकर के ये ज्ञान देते हैं, तुम साहेब तुम संत हो, और तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तो प्रसंग चल रहा था कि पुण्यात्माओं, सद्भक्ति ना करने से इस जीव की के दुर्गति होती है, और उस भक्ति के लिए सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु यदि डुप्लीकेट है तो जीवन का नाश हो गया आपके का। और इस काल भगवान ने असंख्यों बिना गिनती के नकली संत भेज दिए ही। पहले तो ये ब्राह्मण थे, थोड़े बहुत बेचारे अटपट करके ये थोड़े बहुत सरासर दामलाएं रहा करते,
अरे बताइए इसे कसाई भेज दिए, केवल माया उपार्जन इनका मूल उद्देश्य है, अटपट का पता नहीं है, और बैठा बैठा दिया, करोड़ों की संख्या में जीव काल के मुंह में फंसा दिए, जो जकड़ दिए। अब वो इसे श्रद्धालु हैं, उनको कोई समझाने की चेष्टा करता है तो वो इस बात पर दृढ़ हैं कि गुरु जी के विषय में निंदा नहीं सुननी चाहिए। गुरु जी की निंदा होती है, कोई उसको चोर बताता हो, उसको डाकू बताता हो, उसको कोई और बदमाश बताता हो तो निंदा है। यदि आध्यात्मिक मार्ग में कोई चर्चा चलती है उसको निंदा नहीं करनी चाहिए, वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है, उसको सुनना चाहिए। अच्छी लगे तो ग्रहण करो और नहीं लगे तो छोड़ दो। तो कहने का भाव ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के अंदर कहते हैं अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, बिन परमात्मा की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। अभी तक जो शास्त्रार्थ किया करते अपने सदग्रंथों से अध्याय और उनके श्लोक मंत्र याद कर लिया करते और उनके फटाफट मंत्र और वो बोलते रहते थे, उसमें वास्तव में लिखा क्या था, उसका संदेश क्या था, हमें गलत तरीके से उसके विपरीत ज्ञान देते रहे, नाम उन्हीं सदग्रंथों का लेते रहे, और जिस कारण से हम उसको संत मान लिया करते थे, जो घनी जल्दी जल्दी संस्कृत बोला करता था, धारावाहिक कहते हैं उसको। अब परमात्मा ने वो दया बख्शी हमारे ऊपर कि ऐसे आध्यात्मिक, ऐसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम में प्रोजेक्टर, इंटरनेट के माध्यम से ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, टीवी, ये परमात्मा ने केवल इस काम के लिए दिए हैं कि इसके माध्यम से हम सदग्रंथों के पृष्ठ, अध्याय और उनके मंत्र आँखों देख सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट रहे तो हम कहीं से परचेज करके और उनका अपना जो हम निश्चय कर सकते हैं कि सचमुच जो सत्संग के अंदर दिखाए गए थे वो मंत्र वास्तव में सही हैं तो वो ग्रहण करने योग्य भी है वो ज्ञान। तो अभी तक तो जिस भी संत के पास हम जाते थे वो भगवान की चर्चा तो करते ही हैं, परंतु भगवान के सिर पैर का उनको पता नहीं। तो हम श्रद्धालु भगवान की चर्चा सुनते ही गदगद हो जाते थे, वो कुछ भी सट्टे मारे जाता हम सारी स्वीकार किया करते थे, क्योंकि हमें खुद कोई, हमारे पास कोई ऐसा मानदंड नहीं था कि हम जिससे ये पता कर सकें जो कितनी झूठ बोल रहा है और कितनी सत्य बोल रहा है। अब वो मानदंड हमारे पास है, हमारे पास वो पैमाना है हमारे ISI मार्ग के, यानी हमारे सदग्रंथ। उन सदग्रंथों से दास ने आपको परिचित करा ही दिया, CD भर दी है, मीडिया के माध्यम से, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से इन नकली संतों के अनुभव दिखा दिए, और उसके साथ में ओरिजिनल जो हमारे सदग्रंथ दिखा दिए। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, यूजलेस। फिर 24वें श्लोक में कहा है 16वें अध्याय के में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में ये सदग्रंथ ही प्रमाण है, किसी के लोक वेद में की बातों को, दंत कथा को मत मानना। जो वेद जो अपने सदग्रंथों में लिखा वो फाइनल समझना, उसके अनुकूल कोई संत ज्ञान देता वो सही संत है, और बाकी जो अपने अपने मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने मंत्र देते हैं जो सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, तो वो यूजलेस है। तो दास कौन से सदग्रंथों को प्रमाणित मानता है? जैसे चारों वेद ये प्रमाणित ग्रंथ हैं, और श्रीमद् भगवत गीता
चारों वेदों का सारांश है। इसमें थोड़ी बहुत अटकल इस काल भगवान ने युद्ध करवाने के लिए लगाई है, वो अलग से साफ दिखाई देती है। और फिर सबसे उत्तम वेद है वो सूक्ष्म वेद है, सबसम वेद है, वो तत्व वेद है, तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान के अंदर तो सब कुछ ऑल इन और है, वो तो और ऑल इन है वो। और उसके बाद फिर हम जैसे पुराणों को लेते हैं। पुराण क्या है? पुराणों को केवल सृष्टि रचना समझने के लिए हम प्रमाण में लेते हैं, नहीं उनसे हमने आध्यात्मिक भक्ति का कोई अंश नहीं लेना। केवल सृष्टि रचना को समझने के लिए। समझना भी क्या है? परमात्मा ने तो जो रची थी वह ज्यों की त्यों बता रखी है उस सूक्ष्म वेद में, सबसम वेद में, अर्थात तत्व ज्ञान में जो स्वयं अपने मुख कमल से बोलता है परमात्मा, उसमें बता रखा है। लेकिन वो हम समझ नहीं पा रहे थे कि जो परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था, अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे देवन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण अनसन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभ्या। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। क्या बताते हैं? निरंजन की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके बारे में कहा है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर जो ज्ञान देता है उसके अंदर विस्तार के साथ वो अध्यात्म मार्ग के अनुष्ठानों की जानकारी होती है, वो तत्व ज्ञान है। तो उस ज्ञान में परमात्मा ने पहले बोल दिया था कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूँ। धर्मदास जी, अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था भगवान ने, क्योंकि धर्मदास जी वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए थे। विष्णु जी और शंकर भगवान के पुजारी थे, दुर्गा माता को भी पूजते थे जैसे हम हिंदू सभी पूजा करते थे। तो फिर परमात्मा ने उसको बता दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये दुर्गा देवी इनकी माता है, और ज्योत स्वरूपी निरंजन जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, हम उसे काल कहते हैं, ये इनका पिता है। इन दोनों के संयोग से कहते हैं फिर ये तीनों पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मा विष्णु और महेश की। और फिर साथ में ये भी बताया परमात्मा ने कि ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, और गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कहे कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पारे। जैसा कि आज श्रीमद् भगवत गीता के अंदर प्रमाण है कि तीनों गुणों की भक्ति त्रिगुणमयी माया की साधना मूर्ख लोग करते हैं। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक श्रीमद् भगवत गीता में प्रमाण है। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था, पर ये बात महाराज जचा ना करती, विश्वास नहीं होता था, इसलिए पुराणों का सहयोग दास ने लेना पड़ा कि पुराण इनके इतिहास हैं, इन भगवानों के,
और जिनके बारे में हम यही सुना करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, ये ब्राह्मण लोग बताया करते गुरु हमारे, और विष्णु पुराण में ऐसे लिखा है, ब्रह्मा पुराण में ऐसे लिखा, देवी पुराण में ऐसे लिखा, तो हम ये सोचा करते थे कि ये संस्कृत के ज्ञाता, ये संस्कृत जानते हैं, सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध हैं, तो ये जो बता रहे हैं वो सत्य होगी। ये क्या बताया करते थे, ये नकली गुरु, ब्रह्मा की तो जन्म मृत्यु होती है, लेकिन विष्णु और शंकर ये अजन्मे हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, इनकी कोई माता नहीं है। तो परमात्मा ने जब उस समय 600 वर्ष पहले ये कहा कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तो ये बात हमारे गले इसलिए नहीं उतरी क्योंकि हमारे गुरुओं ने, हमारे गुरु धर्म गुरुओं को हमारे सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था, और उन्होंने एक बकवाद लोक वेद सुना दिया हमारे थे कि ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करो, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो इसलिए परमात्मा की उस सत्यवाणी को आज सत्य करने के लिए पुराणों की आवश्यकता पड़ी इस दास को, ना पुराणों की हमने कति आवश्यकता नहीं थी। और कौन से सदग्रंथ हैं, जैसे वैसे तो सूक्ष्म वेद जो मेरे दास के पास उपलब्ध है, परमेश्वर जी की अमरवाणी, उसके अतिरिक्त किसी ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं है। कहते हैं एक का साध्य सब सदै, सब साध्य सब जावे, और माली सींचे मूल को फले फूले गावे, यानी उस एक ही ऑल इन वन का करें ना, ऑल इन वन है वो परमात्मा का पूर्ण ज्ञान। उसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने जब परमात्मा से परिचित हुए उसके बाद कहा है, ऐसा निर्मल ज्ञान है वो निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडली कहें भाई चकवे ज्ञान कबीर। ऐसा निर्मल ज्ञान है गॉड गिवन, वो कबीर परमात्मा जो बताता है, ऐसा निर्मल ज्ञान है निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है। मंडलीक माने डिविजनल, यानी अक्षेत्र थोड़े थोड़े टुकड़े का ज्ञान रखते हैं, अधूरा ज्ञान है। जैसे शिव पुराण में शिव जी की महिमा, विष्णु पुराण में विष्णु जी की महिमा, देवी पुराण में देवी की महिमा, ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा की महिमा, तो और आगे का ज्ञान नहीं उनको, तो वो डिवीजन यानी एक क्षेत्रीय ज्ञान है, बस एक सीमित ज्ञान है, एक डिवीजन मंडल का। और वेदों में ब्रह्म तक का ज्ञान है, उससे आगे का उपांचान तो महिमा तो गाते हैं, लेकिन उसके पाने की विधि वेदों में नहीं। तो चक्रव ज्ञान कबीर, चक्रवर्ती ज्ञान, चक्रवर्ती माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, वो ज्ञान है तत्व ज्ञान जो गॉड गिवन है, वो स्वयं अपने मुख कमल से ही बताते हैं। तो उस ज्ञान के अंदर सब कुछ लिखा हुआ। तो दास का जो आधार है आप जी को सत्संग सुनाने का, और वो यथार्थ मंत्र जो भक्ति के हैं वो बताने का आधार है, वो सूक्ष्म वेद है, सवसम वेद तत्व ज्ञान है, वो जो गॉड गिवन है, गॉड कबीर गिवन। और उस ज्ञान को आपके हृदय में सत्य ज्ञान को सत्य ही सिद्ध करने के लिए अन्य महापुरुषों और अन्य ग्रंथों का प्रमाण दिखाया जाता है, ताकि आपको विश्वास हो जावे कि जो साधना हम कर रहे हैं ये कति फाइनल है और बिल्कुल ट्रू है, ट्रू सत्य है। ये जब आपके हृदय में कति उतर जाएगी का बात, ये ज्ञान कि हम जो कर रहे हो फाइनल है, तो तब आप इस भक्ति सफर पर निर्बाध चल पाओगे। नहीं तो रास्ते में कोई भी आपको डगमग कर देता है, आपकी दिशा बदल देता है, मंजिल के निकट जा चुके होते हो कोई भ्रमित कर देता है, नहीं इधर मंजिल है, तो आप उनके कहने से 1, 2, 4, 10 सब एक जैसे मिलेंगे। फिर आप उस कुमार्ग पर निसंशय चल पड़ोगे और सुमार्ग को त्याग देते हो। हम ऐसे विचलित रहे, परमात्मा आए थे,
और यही ज्ञान दिया करते जो दास आज आपको बता रहा है। उस समय इन नकली धर्म गुरुओं ने, आचार्यों, शंकराचार्यों ने, मंडलेश्वरों ने, मुल्ला और काजियों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हमारे अंदर प्रवेश होने नहीं दिया। और इसका कारण ये था कि हम अशिक्षित थे, ना हम अरबी भाषा जाने थे जिसमें कुरान शरीफ लिखी है, ना हम अंग्रेजी जाने थे जिसमें पवित्र बाइबल लिखा है, और ना हम संस्कृत जाने थे जिसमें पवित्र ये सभी वेद और गीता लिखा है, ना हम उर्दू जाने थे, ना अरबी जाने थे। अरबी और उर्दू भाषा के अंदर पवित्र कुरान लिखा है। तो जिस कारण से जो भी ये हमारे धर्मगुरु हमें बताते रहे, हम उसी को फाइनल मानते रहे। और आज जब इस दास ने उन सदग्रंथों को पढ़ा तो जो पहले के गुरुओं, चाहे किसी भी धर्म गुरु के हैं, वो किसी भी धर्म के गुरु हैं वर्तमान के, वो सब उल्टा ज्ञान बता रहे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे किसी भी मुसलमान को पूछ लिए भगवान कैसा है, कि वो निराकार है, बेचून है, उसकी काया है ही नहीं, वो मनुष्य सदृश नहीं है। और किसी भी ईसाई को पूछिए जो बाइबल को पढ़ते हैं, वो कहते हैं भगवान, पूछिए भगवान कैसा है, कि वो तो फॉर्मलेस है, निराकार है। किसी भी हिंदू धर्म से संबंधित भगत को पूछिए कि भगवान कैसा है, कि निराकार है और विष्णु जी का पुजारी है। विष्णु जी का पुजारी, शंकर जी का पुजारी, और मूर्ति सामने धरी है, और फिर भी वो कहता भगवान तो निराकार है। तो यह बिजली क्यों गिरी रही? क्योंकि हमारे धर्मगुरु हमारे सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। अब इस दास पर दया करी परमात्मा ने उन सभी सदग्रंथों को दास को समझाया, और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको दिया है, ये केवल इसी काम के लिए है। अन्यथा पुण्यात्माओं, यदि हम सद्भक्ति नहीं करेंगे, धर्म पुण्य नहीं करेंगे, जैसे अब बिजली गिर गई है प्रत्येक धर्म में, मांस खाने की, शराब पीने की, हुक्का बीड़ी सिगरेट पीने की, तो ये यह साइंस के डाल डावेगी आपके, जब ये कर्म बिगड़ जाएंगे, वर्षा होनी बंद हो जाएगी और भूखे मरेंगे, ये जहाज भी खड़े खड़े जरेंगे। अरे ये कौन देखेगा टीवी ने, जब बिरानमैटी हो जाएगी प्राणी की। इसका उद्देश्य केवल यही है कि परमात्मा अपने बच्चों को अपना परिचय दे सकता है इसके माध्यम से, इसलिए बनवाया, ना तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब जो ऐसा हाहाकार मचा हुआ वर्तमान में, एक माया के अतिरिक्त किसी को भी दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती। भगवान भी भूल भाल गए। 2 नंबर से मिल लो चाहे 1 नंबर से मिल लो, चोरी से मिलो चाहे डाके से, चाहे मिलावट से, माया दिखाई देती है। फिर इस माया की दौड़ में एक दिन ऐसा जुल्म हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगी, नैतिकता खत्म होगी, कोई शर्म लाज रही नहीं। तो पुण्यात्मा, ये ऐसे बचा नहीं करते मानव, जिस स्पीड से, जिस दिशा में अब चल रहे हैं, यहाँ रहने के लिए और बसने के लिए तो परमात्मा की भक्ति और सत भक्ति, दान धर्म, सब बुराई छोड़ के तब हम बच सकते हैं, ना तो आग लग जाएगी थोड़े दिन में। आप देख रहे हो क्या हालत हो रही है, इन राजनेताओं ने देख लो। पुण्यात्माओं, जब आपका यह बात समझ में आ जाएगी, आप इन राजनेताओं को तो ऐसा समझोगे जैसे बालक खिलौना तो खेला करें। ये सत्कर मान लेना, जिस दिन आपका यह दास की यो ज्ञान समझ में आ जाएगा। एक एमएलए, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, कितने व्यक्तियों, वो कम से एक एमपी जो जीतता है, एक एमपी जो वोट प्राप्त करता है, 10-10, 12-12 लाख, 5-5 लाख से तो विजयी होते हुए, तो टोटल तो उनके पता नहीं कितने लाख वोट होंगे। तो वो कितने व्यक्तियों को सुख दे सकता है, कितनों को नौकरी दे सकता है, विचार करो। वो तो एक क्षेत्र में, उसके अंतर्गत है, फिर मुख्यमंत्री के अंतर्गत पूरा एक स्टेट होता है, और स्टेट के अंदर करोड़ों की संख्या में व्यक्ति होते हैं। वो 10-20 हज़ार को नौकरी भी दे देगा तो बाकी रे उनको क्या देगा वो?
और फिर क्या होगा, अब ठीक है ये अटपट करके बन जाते हैं एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, फिर इनके पीछे पीछे फिर पब्लिक, ये दिन में 100 तो बोल रहे झूठ, हाँ भाई तेरा हो जाएगा काम, दे पर्ची बनाए। और कितना करेंगे सारे दिन में, एक का नहीं कर सकते सारा दिन काम ये। तो कहने का भाव ये है, जब आपको ज्ञान होगा, आप इनके उपग्रह मत बनो, इनके चारों ओर चक्कर मत काटो, आप परमात्मा के उपग्रह बनो। ठीक है, वोट देना है, नेक आदमी दिखे उड़ा वोट दे दो, किसी का बंद कर नहीं बैठना चाहिए प्राणी को। वोट जरूरी देना है क्योंकि हमने एक नेता भी चुनने हैं, लेकिन जब तक धार्मिकता समाज में नहीं पड़ पाएगी, इतने कोई बन दिए मंत्री और मुख्यमंत्री, कोई न्याय नहीं दे सकेगा। आपको न्याय मिलेगा जो भगवान से डरने वाला होगा। और रिजाइन लिख के मेज पर धर दिया करेंगे एक दिन, जब मंत्री पद पर विराजमान होंगे, गलत काम नहीं करेंगे और पकड़ तेरा रिजाइन हम चले, तो तब यहाँ नैतिकता उभरेगी। अरे भी ये कुर्सी के चिपक के बैठ गए, चाहे कुछ भी करना पड़ो इन्हें, चाहे मांस मरवाने पड़ो, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़ो, अब कुर्सी नहीं छोड़ सकते, तो ना कर सकते ये। तो पुण्यात्माओं, ये दोष किसी का नहीं, ये दोष अज्ञानता का है। और दास ये चाहता है कि एक बार इनको इस जहर का पता लग जाए जो विष ये खा रहे हैं। दुनिया ने लूट लूट के बैंक इकट्ठे कर लिए, जैसी अफवाहें सुनते हैं ये सच्ची है वो झूठ से वो जाने कि दूसरे देशों के बैंकों में भी राजनेताओं ने पैसे ठोक रखे, और कल वो मर जाएगा, वो तो गधा बन रहा है। हर बैंक में पैसे कौन प्रयोग करेगा उसके, है ना विष। तो कहने का भाव ये है, ये तो बालक हैं, कति बच्चे नादान, और न बौड़ी बूझ कह दें वो भी थोड़े, जो क्या की खातिर लाग रहे हैं। 2 रोटी चाहिए एक इंसान को, 2 टाइम के टूक मालिक सब न देता है। और एक झोंपड़ी, एक कमरा हो चाहे मकान से 20 कमरे की कोठी हो, उसमें एक कमरे में एक चारपाई पर सोता है इंसान। और जब तक आत्मिक शांति नहीं है तो बाढ़ में जाओगा कोठी, वो कोठी भी नरक दिखाई देगी उसको। तो सबसे पहले आत्मिक शांति हो, भगवान का साथ हो, तो फिर कितना फिर वो आदर रखेगा मालिक आगे से आगे। तो दास जो आपको समझाना चाहता है, दास को आप इस बात से परिचित कराना चाहता है कि ये जहर नहीं खाना, रिश्वत नहीं लेना, और भाई दहेज नहीं लेना। ये आपके ऊपर संस्कार जुड़ते रहते हैं। यदि आपने यहाँ से पीछा छुटवाना है तो आपने समाज भी स्वच्छ बनाना पड़ेगा। और ये ज्ञान से होगा, वैसे तो हो नहीं सकता। कहने तो शिक्षा देने वाले पता नहीं कितने जालिए, और ये तो ऐसे शिक्षा देने वाले हैं। कहते हैं एक व्यक्ति भाषण दे रहा था कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन में ये अवगुण होते हैं, ये अवगुण होते हैं। और घर पे उसकी पत्नी ने बैंगन ले रखे थे उस दिन, वो फेंक दिए बाहर उठा के, उसका सत्संग सुन के। घर पर आया ने बोला सब्जी नहीं बनाई, एक बैंगन ला रही थी, आपने ने कहा था बैंगना बहुत खराब होते हैं तो खाने नहीं चाहिए, मैंने फेंक दिया। सोनो कहे तो लोगों के लिए बताने गए थे तो ने गलत करा, फेंक दिए। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे वक्ताओं का असर जनता पे होया नहीं करे, वो बकवाद करें, जैसा भी माहौल देखें उसी ये बात कर दें, क्योंकि उन्हें तो अपनी जो ना माया इकट्ठा करने का साधन बना रहे, चाहे संत हैं चाहे कोई राजनेता है, उनका इतना ही उद्देश्य रह गया। लेकिन कोई भी जिस मार्ग पर आप लगे हो, जैसे कोई मंत्री है या कोई भी पोस्ट प्राप्त है या कोई संस्कार है, वो भगवान ने जितना लिख रखा ना उससे ज़्यादा आप प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे कितने सतर्कता बरत लियो। और भगवान शरण में आ जाते हो ना, भाग में होगा तो भी लिख देगा यो कबीर, भगवान के पास तो पूरी शक्ति है। और पुण्यात्माओं, नागरिक नेक बनने पड़ेगा हमने सब ने। सबसे पहले शराब छोड़े, मांस और तम्बाकू का प्रयोग त्याग दे। एक व्यक्ति शराब पीने वाला कम से कम अगर एक दिन भी महीने में पीवे, हफ्ते में, तो सहमत 500-400 की शराब तो खराब कर ही देता है, बल्कि ज़्यादा की वैसे बहुत महंगी हो रही होगी। और 400-500 रुपये तो बीड़ी पीने वाला बर्बाद कर देता है। बीड़ी
तो ये सारी बुराई छोड़ के परमात्मा की भक्ति करेंगे। एक तो वातावरण दूषित नहीं होता, जैसे एक सारा भारतवर्ष में 20% व्यक्ति मुश्किल से बचे होंगे जो तम्बाकू सेवन नहीं करते, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का। तो ये सब हुक्का बीड़ी पीते हैं तो वातावरण में कितना प्रदूषण हो रहा है। मेरे ख्याल में 20 फैक्ट्री ला दे उनते ना हो इतना जितना इन तम्बाकू के ठूठे मारनियाँ तो है। तो ये एक तो वातावरण शुद्ध होगा। हमारे शरीर के अंदर भी तम्बाकू बहुत हानि करता है। तम्बाकू सबसे ज़्यादा अपराध माना गया है भक्ति मार्ग में। और मांस तो आपने पता ही है, दूसरे का गल काट के खावे तो अपने बच्चों को काट के देखे कैसा लगे। इसी प्रकार शराब पीना तो महापाप है, क्योंकि शराब पी के इंसान राक्षस शैतान बन जाता है। अपने और पराये का उसको ध्यान नहीं रहता, के कर डाले। तो हम आते हैं अपने उसी प्रसंग पर कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के लिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता हो, और पूरा गुरु इस विश्व में पुण्यात्माओं आज के समय में कोई नहीं है इस दास के अतिरिक्त। आपको तो यह समझ में आओ, ये आपका सौभाग्य और दुर्भाग्य साथ रहेगा। आपको कब ये बात विश्वास में आवेगी तो दास बोल रहा है। और जब तक पूरा गुरु नहीं मिला मोक्ष हो नहीं सकता। और जो प्रसंग चल रहा था कि एक हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लदे कुम्हार के फिर घास ना नीरे कोई, घास ना डाले कोई। परमात्मा कहते हैं जब राजा भी गधा बनेगा बिना भक्ति के, तो आप अपने सतर्कते सोच लियो आपकी की औकात, आपका की ना बनेगा। दूसरा फिर क्या बताते हैं, गुरु के बिना, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम राम और कृष्ण से ऊपर किसी को नहीं मानते। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। परमात्मा कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ा। आप जी श्री राम और श्री कृष्ण से ऊपर किसी ने नहीं मान दे, और उन्होंने भी गुरु बनाए। तीन लोक के वो धनी, तीन लोक के मालिक, पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। इन तीनों लोकों के ऊपर इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी का आधिपत्य है। जैसे विभागीय मंत्री होते हैं, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के भगवान शंकर जी। ये एक एक विभागीय मंत्री हैं और इन तीनों लोक के ये धनी हैं। तो परमात्मा कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोक के वो धनी भाई गुरु आगे अधीन। क्योंकि गुरु जी गुरु धारण करने के उपरांत फिर गुरु जी के साथ कैसा व्यवहार हो उसके विषय में परमात्मा ने बताया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। क्या बताते हैं परमात्मा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में, आगे काल के फंद। क्या बताते हैं कि यदि गुरु जी को आप एज ए मैन ट्रीट करते हो तो कहते हैं आपकी भक्ति सफल नहीं हो सकती। जैसे कई भक्त यहाँ इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि भाई आप क्या अपने गुरु जी के को भगवान मानते हो,
तो पुण्यात्माओं, दास को अपनी स्थिति का पता है। दास एक जीव है, भगवान नहीं है, लेकिन ये दास उस परम पिता समर्थ का प्रतिनिधि है। तो आप जी ने तो इस दास को एज ए गुरु ट्रीट करना पड़ेगा, ना आपकी यह समस्या हल हो नहीं सकती। जैसे एक मैथमेटिक्स के अंदर एक ऋण का प्रश्न आता है जो ब्याज का, उसके अंदर मूलधन ज्ञात करना होता है, मूलधन। तो उसके लिए पहले सपोज करना पड़ता है, मान ले मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता तो रुपये ही है, थोड़ी राशि होती है, लेकिन वास्तव मूलधन तो करोड़ों में अरबों में होता है। तो वो अरबों और करोड़ों वाला मूलधन आपको प्राप्त नहीं हो सकता जब तक आप 100 रुपये मूलधन नहीं मान कर चलोगे। तो 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, फिर उससे वो दर निकल आती है, उसके बाद फिर उनको मल्टीप्लाई करके फिर वो मूलधन प्राप्त किया जाता है। तो इसी प्रकार इस दास को यानी गुरु जी को आपने एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, जिससे आपकी रिहर्सल बनेगी, आपका अभ्यास बनेगा। जैसे बच्चे मिलिट्री में भर्ती होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, तो उनको युद्ध से पहले युद्ध करने की सारी ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे भी चलाया जाता है, ऊंचे ऊंचे से कुछ जंप कराया जाता है, खूब उछाल कूद कराई जाती है, रस्सों पर चढ़ाया जाता है, ऊंचे से जल में छलांग लगवाई जाती है, और युद्ध की रिहर्सल कराई जाती है। सामने किसी दीवार या मिट्टी के कट्टे रख के, मिट्टी भर के बारदानों में, और उनसे फायरिंग करवाई जाती है, ताकि वो उस समय अपने वो पहले किया हुआ अभ्यास उनका काम आवे। और पहले ना कर रखा हो, बकवाद कर रखी हो, और युद्ध में जाकर खड़ा हो जाए, वहाँ क्या करेगा वो? 2 मिनट में फेल होगा ना सारे काम का। तो इसी प्रकार यहाँ आप जी ने इस दास को एज ए गुरु ट्रीट करके अपनी रिहर्सल करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप यहाँ से जाओगे शरीर छोड़ के, तो इस दास के रूप में परमात्मा मिल लेंगे, और वहाँ तो वहाँ जैसा आपका भाव यहाँ है वही वैसा ट्रीट वहाँ करोगे। मन में दोष रखोगे, किसी प्रकार का अटपट सोचोगे, क्योंकि गुरु जी के अंदर दोष देखना, तो आप भगवान में दोष देखते हो, तो वो दोष फिर आप वहाँ भी देखोगे, और वहाँ दोष आपके अंदर नहीं आपके बाहर दिखाई देंगे। वहाँ बताने की जरूरत ना पड़े, आपने इतना शर्मिंदा होना पड़ेगा और आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, भाग यहाँ से। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और फिर वो दुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। इसलिए गुरु जी के प्रति आपका कैसा स्वभाव भाव बनना चाहिए। और गुरु जी की महिमा भी बताई है कि गुरु कितना काम आते हैं। जैसे कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जाए, और कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे आप देखते हो किसी व्यक्ति के ऊपर आपदाओं पर आपदा आ रही है, दुखों पर दुख आ रहे हैं, तो वो अपने आप कहता है कि भाई मेरा राम रूठ गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया। और दूसरे को देखते हैं जिसकी अच्छी संतान भी ठीक है, उनकी सारी व्यवस्था ठीक है, उनके बच्चे भी अच्छी पोस्ट या कोई धन व्यवसाय ठीक कर रहे हैं, तो आम आदमी का आकर भाई इन पर राम राज्य है। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम भक्ति नहीं करते,
तो हमारा पूर्व जन्म का भक्ति धन और पुण्य हमारे साथ होते हैं, वो बैटरी पहले की चार्ज होती है। तो जिनके पुण्य अभी चल रहे हैं तो उनका राम राज्य है, और जब तक जिन पर आपदा नहीं आई थी तब तक उनका भी राम राज्य था, प्रसन्न था भगवान। और फिर हरि रूठ गया, दुख पर दुख आने लग गए। तो जैसे खेत में या मजदूरी में या कहीं दुकान पर आपने कोई पानी का जल का घड़ा भर कर रखा है, जब तक उसमें जल विद्यमान है तो नो प्रॉब्लम, और जब जल समाप्त हो गया तो वही प्रॉब्लम। यानी वो जल खत्म हो गया तो वो जल मिला कहाँ पर? हैंड पंप। हैंड पंप पर जाइए और हैंड पंप से उसकी सेवा कीजिए और फिर भर लाइए। तो यहाँ समझो, कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। तो ये जो दोहे हम पढ़ा करते थे भगवान के पहले भी, पर पहले इनका सिर पैर समझ में नहीं आवा था, परमात्मा ने कहना क्या चाहा है और किस उद्देश्य से ये ज्ञान दिया था, ये अब समझ में आवा है। क्या बताते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक तरफ गुरु जी खड़े हैं, एक तरफ भगवान खड़े हैं। तो कहते हैं किसके लागू पाए, यानी किसको स्वीकार करूं? आप पे उत्तर दे रहे हैं भगवान परमात्मा कबीर जी के बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब जैसे अब एक मटके में जल भरा हो और एक तरफ हैंड पंप खड़ा हो, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, और आपसे कोई कहे इन दोनों में से, इस घड़े में से और नलके में से कौन से को स्वीकार करोगे, कौन सा चाहिए आपको? तो बुद्धिमान तो होगा वो इन्हों कहेगा मैं तो हैंड पंप लूँगा भाई, और मूर्ख होगा इन्हों कहेगा मैंने घड़ा दे दे, क्योंकि उस हैंड पंप में तक इतना घड़े पानी के भर लियो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जब आपका राम रूस गया तो आपके पुण्य समाप्त हो गए, तो फिर आप जाइए हैंड पंप रूपी गुरु के पास और फिर उसकी करिए सेवा, जो उसका प्रोसेस है पानी निकालने का, और फिर मटका भर लिए, फिर राम राज्य हो गया। तो यहाँ पूर्ण गुरु के पास आने से, गुरु जी के पास वो परमेश्वरीय शक्ति होती है, परमात्मा की पावर होती है, और पावर को ही हम भगवान मानते हैं। वैसे तो भगवान हमारे चारों पर तरफ बैठा रहे, जब हमने सुख देगा जब हम मानेंगे सचमुच भी तो भगवान ना पड़ा है। तो कहने का भाव ये है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। तो कबीर हरि जय रूठ जा, तो गुरु की शरण में जावे, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सा है। यदि आप जी ने हैंड पंप खराब कर दिया तो फिर जल कब तक साथ देगा आपका जो घड़ा भर रखा है? घंटे 2 घंटे घना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक काम दे देगा। इसलिए कहते हैं कि गुरु जी को परमात्मा कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। तो गुरु जी को आप एज ए गॉड ट्रीट करने से आपके जो आपका राम रूस गया था वो फिर से प्रसन्न हो जाएगा, आपको पुनः से वह भक्ति प्राप्त होगी, आपका कल्याण होगा। तो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वो धनी, गुरु आग आदीन। अब गुरु जी के प्रति अब कबीर परमात्मा कहते हैं कि 3 लोक सब राम जपत हैं, राम राम करते हैं,
और जान मुक्ति को धाम, और श्री राम ने वशिष्ठ गुरु किए और उनको दिया उसने ओम नाम। देखो अकल। कहते हैं 3 लोक के व्यक्ति प्राणी राम राम जपते हैं, इसको मोक्ष मंत्र मान के। और जिस राम को तुम श्री रामचंद्र जी दशरथ पुत्र को एज ए राम ट्रीट करते हो भगवान, और उस तुम्हारे राम ने वशिष्ठ मुनि से नाम दिया था, उसने तो उसको ओम मंत्र दिया था, और तुम राम राम का रट्टा ला रहे। है कोई अकल? देख कैसा बुद्धि थी हमारी। तो परमात्मा कहते हैं 3 लोक सब नाम राम जपत हैं, जान मुक्ति को धाम, और श्री राम ने वशिष्ठ गुरु कियो, उनने दिया उनको ओम नाम। तो कहने का भाव ये है कि जो साधना आप करते हो उसका एक प्रॉपर वे है, और उस वे के बिना आप करते हो तो वो आपकी शास्त्र विधिता का मनमाना आचरण है। उससे गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 के अनुसार आपको कोई लाभ होना ही नहीं। और गुरु पूरा हो, जैसे ये नकली गुरु हैं आज सब कथा करते हैं, उद्देश्य उनका माया ही होती है। तो पुण्यात्माओं, एक पंडित जी था, मनीराम नाम था ब्राह्मण का। एक नगर के अंदर धार्मिक से लोग थे कुछ, उसमें उसने कथा रख दी, भागवत कथा करा तो करें 7 दिन में, पर उसने रख दी 1 महीने की, इस उद्देश्य से कि रोजाना के 10 रुपये भी पूजा होगी तो 300 रुपये हो जाएंगे। उस समय की बहुत पहले की बात है। उधर से गांव के अंदर कुछ बदमाश से व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा भाई पूर्णमासी के दिन पंडित जी कथा को भोग लगा होगा। उसी दिन उन्होंने एक नाचने गाने वाली चंपाकली नाम की लड़की दिल्ली से ले आए। जिस दिन पंडित जी ने कथा का भोग लगाना था उसी दिन उन्होंने वो सांग करवा दिया, और नाचने गाने वाली ले आई लड़की, चंपाकली नाम था। अब सारा गांव छोड़ कर पंडित जी ने जा खड़ा और उस नाचने गाने वाली के वो बकवाद सुनने देखने के लिए। तो उस चंपाकली को 500 रुपये चांदी के, आज तो 50 लाख समझ लो ने, वो 500 रुपये चांदी के दान उसके नाचने गाने का जो है ना, लोगों ने 500 रुपये दे दिए उसको, चढ़े उसको, उसकी पूजा जान लो बात है। और पंडित जी का है 30 रुपये, कुल 30 रुपये चढ़े 30 दिन में। अब पंडित जी चल पड़ा वहाँ से अपना लागा भोग कोसता हुआ उन लोगों को के। तो वो पहुँच गया आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले के पास। उसने सुना हुआ था कि एक बड़े महापुरुष आए हुए हैं, तो संत भक्तों के पास बैठ के ही अपने दुख और सुख की चर्चा करना उचित समझते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी के शिष्य थे। परमात्मा स्वयं आकर के कबीर जी छुड़ानी में उनको मिले थे। गांव छुड़ानी में सचखंड सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। वो पूर्ण परिचित थे दातम मार्ग से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, वो किसान थे, जाट थे जाति से। तो वो पंडित मनीराम ब्राह्मण वहाँ पहुँच गया गरीबदास जी के पास। उनके घर में मकान में बैठे थे 10-20 भक्त और भी उनके शिष्य बैठे थे, आसपास गांव और नगर दूसरे गांव के। तो पंडित जी का वेशभूषा होती थी, माथे में तिलक, काख में पोथी और लाल सा एक दुपट्टा रखा करते परना सा। आओ पंडित जी, गरीबदास जी ने आदर सत्कार किया और कहा भाई महात्मा जी के महाराज जी को अलग से एक आसन दे दो। उनकी एक चारपाई पे आसन लगा दिया, बैठ गया। और बैठते क्या कहने लगा, महाराज जी दुनिया का तो नाश जा लिया, कति धर्म का नाम नामो निशान मिट लिया, बता बेड़ा गर्क हो गया। अब न्यू ना कह उसके लिए बन के रही है, न्यू ना बतावे। तो वो दूसरे शिष्य कहने लगे महाराज जी गरीबदास जी से कि पंडित जी बहुत दुखी हो रहे हैं, क्या बात होगी इसके साथ, बूढ़ा सा मुंह कर रखा है इन्हें।
तो गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, वो कहने लगे भाई फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, कहे चंपा कली के 500 और मनी राम के 30। इसने यो रोड़ा पड़ रहा है। जब ये बात उसने मनीराम ब्राह्मण ने देखा कि मैंने तो जिक्र भी ना कराया, मैं तो चलो बिरड़ाऊँ जरूर था और बताना भी ना चाहा था, इनको कैसे पता लग गया, तो अंतर्यामी है। पहले कोई मोबाइल भी ना था, किसी ने फ़ोन कर दिया हो। हाँ, पैदल भी 3-3 दिन में पहुंचा करते। तो मनीराम जी ने चरण पकड़ दिए उठ के, नो बोला महाराज आपने कैसे पता चला। गरीबदास जी बोले बैठ जा, पंडित जी सुनाऊँ तेरे थी 2 वचन। कहने लगा तेरे तो चंपा के लिए अच्छी अपना कुछ हुनर तय करके वा लेगी और तू डबोन लाग रहा जाते मार्ग पे, वह तो सरेआम बकवाद करे, सब ने बेरा ढेडनी है, बुढ़ा मरो तो कोई मरो कुआं पड़ के। और तुझे ब्राह्मण जान के, तुझे परम संत जान के तू दुनिया का जीवन नाश कर रहा है। जब कहाँ गए थे ये ब्राह्मण, जिसमें राजा परीक्षित को डसना था 7वें दिन सर्प ने, और सब ने हाथ खड़े कर लिए थे, हम कथा नहीं सुना सकते, हम योग्य नहीं है, इंक्लूडिंग वेद व्यास जी जो राइटर ऑफ द सुधा सागर, उसने भी कह दिया था मैं योग्य नहीं हूँ इसके, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था और बेइज्जती होनी थी उसकी सरेआम। तो सारे पीछे नट गए। तो स्वर्ग से सुखदेव ऋषि बुलाया गया था, अरीब तब उसने जितना लाभ मिलना था उससे मिला, पृथ्वी वाले उन ब्राह्मणों से उसके पाठ करना तो उसको भी नहीं होना था। अरीब तुम कि कोई भी हुआ वो एक आँख में पोथी टांगे का, मैं भी ब्राह्मण हो गया, मैं गुरु हो गया, कथा कर दूंगा। तुम सबसे बड़े दुश्मन हो समाज के और अपना कर्म बिगाड़ लिया तेने। तो अपना सुधार कर, भक्ति कर, हमारे पास वो साधना, तो भक्ति करेगा, तेरे घर बैठे भगवान मौज कर देगा, और धंधा कर ले, क्यों इस पाखंड में पाँदे रहा, नरक ढोंढ लग रहा। तो तुरंत मान गया वो पंडित जी, सौभाग्य उसका। वहाँ चोट मारी और वहाँ परमात्मा ने फिर उसको सच्चाई दी और तुरंत स्वीकार होगी उसका। जब मेरा 30 दिन में घाटा जोड़ा और 30 रुपये आए और सच्चाई का पता लग गया, तो और पाप का भागी हो रहा है, तो तुरंत ग्रहण कर लिया, तो नाम ले लिया, छोड़ दी वो बकवादें। तो पुण्यात्माओं ये जितने संत हैं, महंत हैं, आचार्य और शंकराचार्य हैं, ये जीव के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि इनके पास वो मार्ग ही नहीं है, ये अधिकारी नहीं है, इतने अनमोल जीवन को बर्बाद करे। एक समय गरीबदास साहिब जी का एक शिष्य इधर पंजाब में चला गया और वहाँ गरीबदास साहिब जी की वाणी ब्रह्म वेदिया पढ़ते हो डेली, इसको पढ़ रहा था बैठ के किसी जोड़ के किनारे तालाब पे। सुबह सुबह सफ़र कर रहा था, रात वहाँ रुक गया, वहाँ नहा धो का अपने सुबह का नित्यनेम करे था। तो एक राम राय नाम का एक वासियर गांव है लुधियाना के पास में, उस वासियर गांव का एक राम राय नाम का सरदार जी था, और ये वाणी के बड़े अच्छे आकर्षण होता है इनको, वाणी के बड़े प्यार अच्छे ये मर्मज्ज होते हैं, वाणी इनको सुन जा संतों की ये बड़ी अच्छी तरह चाव से सुनते हैं। उसके पास बैठ गया और राम राय, उसका दूसरा नाम जुम्मकरा भी था, उर्फ नाम जैसे निकाल देते हैं लोग। तो उसने जब सारी अपनी कथा अपनी नित्यनेम कर लिया गरीबदास जी के शिष्य ने, तब उस सरदार जी राम राय ने पूछा, ये सिंह तैन के बाद में करने लगे, पहले ये ऐसे नाम थे हिंदुओं जैसे ही सारे। तो राम राय जी ने पूछा कि भाई महात्मा जी, भगत जी, ये वाणी किसकी है, बड़ी प्यारी है, तो आकर्षण करती है आत्मा को। फिर उन्होंने सारी डिटेल बताई कि मेरे गुरु जी की वाणी है बोली हुई, वो स्वयं उनको भगवान मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, गरीबदास नाम है, गांव छुडानी है। तो सरदार जी ने सोचा भाई ऐसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए जिनको भगवान मिला है, और वो पुजारी था विष्णु जी का, चाहे बेशक वो सिख था, लेकिन साथ में पैरेलल पूजा विष्णु जी की भी करता था, उसको इष्ट मानता था। तो उधर से वो पूरा पता लेकर छुडानी पहुंच गया। छुडानी जाकर के उसने पूछा भाई गरीबदास जी महाराज कहाँ हैं, लेकिन वो महाराज यानी संत की जो उसने वेशभूषा और कल्पना मान रखी थी कि कोई धूने दाने पर बैठा पाओगा, धूना लगा के चिमटा हाथ में होगा, राख लपेट रखी होगी सारे शरीर पर,
और या फिर दाढ़ी मूछ बढ़ा रखी होंगी, गल में माला डाल रखी होगी, बड़ी बड़ी जटा होंगी, या लाल पीले कपड़े होंगे। वो ये कल्पना करता हुआ चल रहा था महात्मा ऐसा होगा। तो वो पहुंच गया उनके घर पे 2-4 भक्त बाहर के, गांव के बाहर के बैठे थे। उनसे पूछा, भाई गरीबदास जी महाराज कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे? उन्होंने बताया, जी वो खेतों में गए हुए हैं घूमने फिरने के लिए। उस राम राय ने पूछा, कितनी देर में आएंगे? पता नहीं भाई, मूड है उनका, आ जाओ तो अभी आ जाए, नहीं तो शाम तक, दोपहर तक भी ना, 12-1 बजे आते। और सुबह सुबह का समय था, 8-9 बजे, गर्मियों का मौसम था। अब उस पर के रुक क्या जाता कि अभी किधर गए हैं, मुझे बता दे, मैं दर्शन करूँगा। तो उन्होंने बता दिया, इस साइड में खेत है उनके, और वहाँ एक ऐसे स्थान बता दिया, उसकी पहचान बता दी रास्ते पे। वो जा रहा था राम राय, खेतों में मिलूँगा जाकर महात्मा जी को। और गरीबदास जी आ रहे थे, अपने पशुओं के लिए चारा काट के सिर पर रखे आ रहे थे, जवार एक बंडल सा। उस राम राय ने उन्हीं से पूछ लिया कि भाई गरीबदास महाराज जी से मिलना है, और सुना है ये यहीं आए हुए हैं खेतों में। अब गरीबदास जी ने सोचा, यदि मैं इसको यूं कह दूंगा कि मैं हूँ भाई गरीबदास, बोल क्या कहना चाहते हो, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे, वो जान चुके थे इसने महाराज की जो कल्पना बना रखी है, काल्पनिक महाराज बना रखा है, सर पर जटा होगी, हाथ में चमटा होगा, राख लपेट रखी होगी हैं, और या फिर लाल कपड़े पीले पैर रखे होंगे, तो महात्मा ना, तो महात्मा नहीं मान रहे हो। गरीबदास जी बोले, भाई मेरे साथ आ जा, मैं मिलाऊंगा गरीबदास महाराज जी थे। वो कहने लगा, मैंने सुना है यहाँ यहीं है कहीं पर ना, वो जाए, आजा मेरे साथ, मैं बताऊंगा कहाँ है वो वापस आ गया। वापस आया तो जो ही घर पर आए, वो सिर पर चारा का जो बंडल ले रखा था, बरोटा, वो 2-4 चेले बैठे थे, उनने बात दौड़ के उनसे दंडोत प्रणाम किया पहले तो गरीबदास जी को, उन शिष्यों ने जो उनके घर पर बैठे थे, और फिर उनका वो चारा जो सिर पर रखा हुआ था वो लिया। फिर उन्हें सोची, राम राय भी एक बहुत अच्छा सेठ, वो साहूकार था, यानी ज़मीन थी काफ़ी, भूमिहर था वो, 900 एकड़ ज़मीन थी उसके, 900 एकड़, और गरीबदास जी की थी 1400 एकड़ ज़मीन। तो राम राय, एक राय इसीलिए कहते हैं उनको, जो अच्छे धनी लोगों को राय साहब कहा करते थे। तो राम राय ने सोचा, ये यहाँ की ये बैठे हैं ना ये व्यक्ति, ये इसके नौकर नाकर होंगे, इसे कर्जा ले रखा होगा ऋण, इसलिए इसने प्रणाम करे हैं। बता, उनसे पूछा भाई यू कौन है? वो कहने लगे, यही तो महाराज जी हैं गरीबदास जी। गरीबदास जी थोड़ा मुंह फेर लिया दूसरी साइड में। तो उसने सोचा, राम राय ने सोचा, अरे तेरा गजब, ये इतनी दूर आया, 300 किलोमीटर चाल के, हरिओ महाराज जी पाया, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो उस आपने वहाँ आने को वो घना असफल मान के अंदर अंदर घना दुखी हो गया। अब देख, मैं भी अच्छा पागल हूँ, कहाँ आ गया ये महाराज जी, इसमें एक भी लक्षण को ना संताड़े। तो पुण्यात्मा, जैसे भगवान आए थे कबीर साहब, यूपी की वेशभूषा, धोती कुर्ता, दाढ़ी बढ़ा रखी, सिर पर टोपी, तो उसको कौन भगवान माने? संत भी ना माने, वो थे परमात्मा। तो हमारा जो दृष्टिकोण गलत हो गया, हमने ये भाई आडंबर करने वालों को ज़्यादा चाह लिया, इनको ही सब कुछ मान लिया था, ये हमारी भूल थी। ये तो एक शरीर है, भक्ति बॉडी है, इस बॉडी में जो भक्ति करेगा तो इसके अंदर वो शक्ति संग्रहित हो जाएगी। कपड़े किसे पहन लिए, वो शक्ति ने काम करना, ऊपर ले भाई आडंबर ने नहीं करना। तो वह उसके गले उतरा नहीं थी। गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, अगर इतनी दूर तो आई है हमारी आत्माओं के, खाली जान देंगे इसको। सभी जो सेवादार थे उनको काम भेज दिया, भाई जाओ एक बाल्टी पानी लाओ, मेरी धोती कुर्ता लाओ, स्नान करूँगा, और एक जना बैलों को पानी पिला कर लाओ, दूर तक जाना होता। ऐसे ऐसे भेज के बाल्टी रखवा ली और नहाने लग गए। एक और राम राय सामने बैठ दिया वहाँ पर चारपाई पे।
उसको आसन बिछा रखा था, वहाँ बैठ जाओ। गरीबदास जी स्नान कर लिया। स्नान करके जैसे आप हमारे हरियाणा में धोती बांधते, कदा बुढ़ा बुजुर्ग यहाँ भी देखा होगा अपना धोती बांधे, वह धोती लगभग 15-16 फुट की हो लंबी, 10-11 फुट की। तो उसी को बांध लेते हैं ऐसे, और उसी में से एक बेल्ट बनाते हैं अलग से, ऐसे नारा सा पल्ला बनाकर उसको फिर एज ए बेल्ट बांधते हैं। उसको अड़बंद बोले हैं देसी भाषा में, अड़बंद जैसे बेल्ट होती है। तो गरीबदास जी ने वह धोती तो ऐसे लपेट ली और राम राय से कहा कि भाई राम राय, ये झुमकरा, वो उर्फ नाम भी ना बताया था, जो राम राय बताया था उसने। कहने लगा रहा झुमकरा, आइए भाई एक बार, मेरी उंगली का चोट लाएगी और तू मेरे ये धोती का यूँ अड़बंद बांध दे या बेल्ट बांध दे इसके ऊपर का। धोती के शेष पल्ले को ऐसे कर लेते थे, ऐसे ऐसे करके, और फिर शरीर के चारों ओर ऐसे बेल्ट बांध लेते ऐसे। तो कहने लगा बांध दिया बेल्ट धोती का एक पल्ला। तो उसने गरीबदास जी ने ऐसे मुँह कर लिया और चारों तरफ के ला के ऐसे गांठ लगानी होती थी शरीर के चारों तरफ के। जो ही उसने खींचना चाहा वह गांठ धोती के लागी, शरीर के अंदर से वह निकल आई धोती। राम राय ने सोची तेरा धोखा लाग गया, गांठ उल्टी लागी दिखे। उसने फिर दोबारा करके फिर लाई, खूब ध्यान से देख कर नो खींची, अंदर से बाहर आकर धोती का गांठ लगी। तीसरी बार फिर करने लग गया। जब जो बोला रहा राम राय, तने तन्यों सोच रखी थी कि गरीबदास जी भी मेरा कैसा एक भूमि हर आदमी है, लैंड लॉर्ड, तो भाई यह गांठ ना लगती, मैं तेरे जैसा तो हूँ, पर त्या धोती पर गांठ ना लाई, घनी देर ला दी तने आपने। जब उसने ऊपर को देखा तो विष्णु जी का रूप था, श्री गरीबदास महाराज का विष्णु जी का रूप, चतुर्भुजी, और ऊपर सुदर्शन चक्र और सिर पर मुकुट, बैजंती माला। अब नो देखा उसने। वो कुछ ही सेकंड के लिए था, तो वो एकदम पैरों में पड़ गया। गरीबदास जी बोला लाया तो वहां पर बांध लूंगा, पर इतनी फड़क निकालनी थी मैंने, तेरा जो बैम था भाई। तब गरीबदास जी ने बोला, गरीबदास जी बोले बैठ जाए, तेरे को ज्ञान सुनाऊंगा। मैं परमात्मा को पाया है मैंने, ऊपर सब लोक देखे हैं, और यहाँ फिर उसने सारी सृष्टि रचना सुनाई। 2-3 दिन घर रखा, प्यार से उसको खाना पीना बिल्कुल एक आदर से रखा, और सारा ज्ञान जब समझा दिया तब राम राय कहता है भगवान ऐसा ज्ञान है, हे परमात्मा, ये कथा तो आज तक हमारे को किसी ने सुनाई नहीं। हम गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ते हैं, उसमें इतनी डिटेल नहीं है जितनी आज आपने बताई। तो गरीबदास साहिब ने बताया भाई, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अब राम राय तो सारी साची मानने था, जब सामने देख रहा अपना झटका उसको एक, तो कहने लगा जी आपकी बात कति सारी साची है, पर सिख मानने ना कति इस बात ने। गरीबदास जी बोले भाई मानने का टाइम आओगा जब ये भी मानेंगे, पर तो आप तो मानो, मेरी ज्ञान सुनो। फिर सुनाया परमात्मा। तब क्या बताया कि हे भगवान ये ज्ञान आज तक किसी ने नहीं सुनाया। तब गरीबदास साहब ने कहा था कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, ये अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। गरीबदास जी कह रहे हैं कि इस तत्व भेद से कोई परिचित नहीं है, सब ने पैसे ऊपर नाच नाच रहे हैं ये लोग, ये संत नहीं है। और फिर बताया कि करोड़ों संतों के अंदर कोई संत नहीं मिलेगा आपको, अरबों में कोई गर्क का मीन होता है कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, सैचुरेटेड, यानी अरब संतों में तुझे कोई संत एक मिलेगा अरबों में। जो संत होगा तो पुण्यात्माओं ये दास है वो संत। आज इस पृथ्वी पर सत भक्ति और सत ज्ञान
इस दास के पास है उपलब्ध, और सारा विश्व करवाओ कल्याण। आओ सतलोक आश्रम बरवाड़ा में। बोलो सतगुरुदेव।